हेलो एवरीवन, ये करंट से अफेयर से संबंधित टॉपिक है और ये 18वीं लोकसभा चुनाव जो अभी हुए उसमें से संबंधित सभी फैक्ट्स हैं। जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं यूपी पीसीएस आरओ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2024 उसके लिए इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। 18वीं लोकसभा की जो घोषणा हुई वो 16 मार्च को हुई और इसकी घोषणा करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी 16 मार्च से और ये जो चुनाव थे वो 18वीं लोकसभा के चुनाव थे। ये बहुत ही 18वीं लोकसभा, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछी जाने की संभावना है कि ये कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए, 17वीं 18वीं 19वीं। तो ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इसके बाद जो संवैधानिक स्थिति है चुनाव की उसमें आर्टिकल 324 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की शक्तियां, कर्तव्य उसके बारे में दिए गए हैं और 325 में मतदान का अधिकार, मतदान करना है उसका अधिकार 325 में आता है और मतदान दिवस 25 जनवरी 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है, जो 2012 से शुरुआत हुई जिसे मनाने की। इसके बाद 83वां अनुच्छेद 83 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 में नई लोकसभा गठन के लिए वर्तमान कार्यकाल के जो समाप्त होने से ही पहले चुनाव करा लिए जाते हैं। लोकसभा का जो चुनाव जो टाइम पीरियड वो ख़त्म होने से पहले ही नई लोकसभा के चुनाव करा लिए जाते हैं। और इस बार जो चुनाव हुए उसमें 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और 7 चरण जैसे इसमें दिया है कि पहला चरण 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 4 मई, 25 मई और 1 जून और 4 जून को रिजल्ट आया चुनाव का। और ये सीटें हैं, मतलब कहाँ पर कहाँ कितना हुआ। और इसी के साथ विशेषकर ये बात महत्वपूर्ण है कि इसके साथ किन किन राज्यों में चुनाव हुए। तो इसमें ये चुनाव जो हुए तो इसके साथ अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें थे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा में जो गवर्नमेंट बनी है वो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है और आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनी है वो नायडू TSR नायडू की एक शामिल मिली जुली सरकार बनी है और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जो इसका जो मेन जो थीम थी इस चुनाव की उसमें थी चुनाव का पर्व देश का पर्व। ये पूछा जा सकता है, चुनाव का पर्व देश का पर्व, ये इसका स्लोगन था, सूत्र वाक्य, इसकी थीम थी चुनाव का पर्व देश का पर्व। इसमें जो राष्ट्रीय आइकन बनाए गए उनमें तेंदुलकर, राजकुमार राव और राष्ट्रीय दिव्यांग तीरंदाजी शीतल देवी, इन तीनों को चुनाव राष्ट्रीय आइकन बनाया गया। यहाँ से भी पूछने की संभावना है कि किस किस को चुनाव आइकन बनाया गया। और इसके अलावा ये विशेषकर ये चुनाव का पर्व देश का पर्व, ये इसकी थीम है, तो ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है इसकी। इसके बाद इसके फैक्ट्स हैं कुछ और ने, जिसमें इस चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाताओं इसमें सबसे प्रथम ये काम किया गया कि 85 वर्ष से जो भी ऊपर की एज के हैं बुजुर्ग और इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए घर पर ही मतदान देने की सुविधा दी गई। और जनसंख्या की दृष्टि से
निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना का मल्काजगिरी, ये तेलंगाना का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र था जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी, जो 25 जनवरी 2020 को बनाया गया, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ। और सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से चांदनी चौक दिल्ली, नई दिल्ली में चांदनी चौक सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद ईवीएम के बारे में, ईवीएम की बात शुरुआत कब हुई और इसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो ईवीएम ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और इसमें 2 यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके पास होती है, कंट्रोल पीठासीन अधिकारी के पास। और जो बैलेट और उसकी जो बैलेट यूनिट होती है वो मतदाता द्वारा डाले जाने की वोटिंग में भीतर रखा जाता है, कंपार्टमेंट में जहाँ वोट डाले जाते हैं। इसके बाद ईवीएम का जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले ईवीएम को 1990 इसमें विचार आया, इलेक्ट्रॉन मशीन की बात कही गई 1977 में। और इसको जो निर्माण है वो ईसीएल और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा इसे तैयार किया गया। और इसका जो प्रयोग था सबसे पहले केरल के पार्लू विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों पर इसे इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 1984 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें संशोधन करने की बात की गई, जिसके बाद 88 में संशोधन हो जाता है और 2018 से में जो बैलेट पेपर की जो मांग की जाती है कि जो चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, वो उसकी जो याचिका खारिज की जाती है। इसके बाद 2013 में इसमें एक और इसकी ऑथेंटिफिकेशन के लिए इसमें वीवीपैट वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल की शुरुआत की गई 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में, जिसमें क्या होता है कि जिसके उम्मीदवार को वोट डाला जाता है उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह और उसका नाम लिख के आता है पर्ची पर और वो अंदर दिखाई देता है। उसके बाद उसी में वो पर्ची रहती है, केवल उसे जो मतदाता है उसे केवल वो दिखाई देता है कि हमने जो वोट किया है वो किस पर गया है। इसके बाद जो भी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में उसे 26 अप्रैल को 24 को समाप्त कर दिया, उन्हें खारिज कर दिया और वीवीपैट और ईवीएम को पूरी तरह मान्य किया। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट करंट से संबंधित अपडेट होगा उसे वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और आपको ये सब ठीक लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।